गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट के अंडर इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट का 4th नंबर का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये टॉपिक एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एनईपी 2023 एज वेल एज सीए के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है और अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है जिनके सिलेबस में इंश्योरेंस कंपनीज फाइनल अकाउंट का टॉपिक होगा तो वो स्टूडेंट भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो हम 4th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। X Fire Insurance Company Limited commenced its business on 1st April 2022. It submit you following information for the year ended 31st March 2023. तो पहले दिया गया है प्रीमियम रिसीव्ड 15 लाख का, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 1 लाख का, देन क्लेम पेड है 7 लाख, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर डायरेक्टली दिए गए हैं 3 लाख के, कमीशन पेड भी डायरेक्टली दिया गया है मतलब उसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है 3 लाख sorry 50,000. Then claim outstanding on 31st March 2023. तो ये जो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है 1 लाख का वो हमें क्लेम पेड में ऐड करना होगा। देन क्रिएट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट 40%। तो जो भी नेट प्रीमियम आएगा उसके ऊपर हमें 40% अनएक्सपायर्ड रिस्क का कैलकुलेशन करना है। प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। तो हम रेवेन्यू अकाउंट के साथ साथ प्रीमियम का शेड्यूल तैयार करेंगे जहां पर हम प्रीमियम रिसीव्ड, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क की 40% की वो ये तीनों शेड्यूल नंबर 1 में करेंगे नेट प्रीमियम की। तो ऊपर लिखिए फॉर्म बी आर ए मतलब रेवेन्यू अकाउंट, नेम ऑफ इंश्योरर एक्स फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दी नहीं है तो यहाँ पर डैश कर दीजिए। रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। तो ये इनका बिजनेस अभी इसी साल स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर कॉलम जो है प्रीवियस ईयर का नहीं आएगा तो सिर्फ करंट ईयर का आएगा। तो पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर एंड करंट ईयर। तो फर्स्ट हम लेंगे प्रीमियम अर्न इन ब्रैकेट नेट। तो इसके लिए हम फर्स्ट नंबर का शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें हम क्या क्या लेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम रिसीव है 15 लाख का, री इंश्योरेंस के लिए हमने प्रीमियम पेड किया है 1 लाख का और 40% की अनएक्सपायर्ड रिस्क है। तो ये तीनों आइटम इस शेड्यूल में आएंगे। तो शेड्यूल नंबर 1 यहाँ पर हमने लिया प्रीमियम रिसीव 15 लाख। अभी री इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब क्या होता है कि हमने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास में इंश्योरेंस निकाला है तो उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास में इंश्योरेंस निकालती है तो वहां पर हम प्रीमियम पेड करते हैं। तो हमारे पास जितना प्रीमियम रिसीव है उसमें से वो क्या होगा लेस होगा। तो हमने यहाँ पर री इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पेड किया है वो माइनस किया। लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस पेड 1 लाख। 15 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 14 लाख की अमाउंट आई। अभी इसके ऊपर हमें 40% जो है अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व मेंटेन करना है। तो 14 लाख के ऊपर 40% निकाला तो वो आया 5,60,000। तो ये भी हम लेस कर देंगे। लेस रिजर्व रिक्वायर्ड फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट 40% ऑफ नेट प्रीमियम। तो नेट प्रीमियम 14 लाख था उसके ऊपर 40% मतलब 5,60,000। तो कैलकुलेशन करके 14 लाख में से 5,60,000 माइनस किए तो नेट प्रीमियम अर्न आया 8,40,000। ये हम स्टेटमेंट में लेंगे रेवेन्यू अकाउंट में। प्रीमियम अर्न के सामने शेड्यूल नंबर 1 अमाउंट में आया 8,40,000। अभी यहाँ पर रेंट इंटरेस्ट नहीं दिया गया है डिविडेंड। सो ये जो रेवेन्यू है इतना ही आएगा 8,40,000। तो हमने टोटल कर दी, टोटल 8,40,000। अभी पेमेंट लेंगे। उसमें फर्स्ट आएगा क्लेम इनकर्ड। तो क्लेम इनकर्ड यहाँ पर हमें क्लेम पेड दिया गया है 7 लाख का और आउटस्टैंडिंग है क्लेम 31st मार्च 2023 का वो है 1 लाख। तो हम इसमें ऐड कर देंगे लेकिन उसके लिए हम शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। तो सेकंड नंबर का शेड्यूल है क्लेम का। तो उसमें हमने क्लेम पेड लिया 7 लाख और उसमें ऐड किया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1 लाख। तो टोटल क्लेम पेड हुआ 8 लाख। तो यहाँ पर हमने सेकंड नंबर का शेड्यूल क्लेम इनकर्ड के सामने लिया शेड्यूल नंबर 2 अमाउंट में 8 लाख। नेक्स्ट है कमीशन। तो कमीशन के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली कमीशन की अमाउंट ले लीजिए 50,000। इसके लिए शेड्यूल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। अगर प्रिपेयर भी किया तो उसमें सिर्फ 1 आइटम पोस्टिंग होगा कमीशन 50,000। तो यहाँ पर
जो है शेड्यूल प्रिपेयर किया है, लेकिन उसमें सिर्फ वन आइटम आया है, कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, और टोटल है यहाँ पर ये 50,000, मतलब एक ही आइटम जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट, इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली दिए गए हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है 3 लाख, तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने लिखा 3 लाख, शेड्यूल नंबर 4, और शेड्यूल प्रिपेयर किया, उसमें सिर्फ सिंगल आइटम आया है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 3 लाख। इस तरह से हमने पोस्टिंग की। अभी हमें क्लोज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो एक्सपेंसेस की टोटल कीजिए, शेड्यूल नंबर 2 से लेकर 4 तक 8 लाख प्लस 50,000 प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 11 लाख 50,000। तो इनकम या फिर रेवेन्यू था हम 8,40,000 और एक्सपेंडिचर हुआ 11 लाख 50,000। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ, तो क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू कम है, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो ऑपरेटिंग लॉस जो हुआ है, लॉस हुआ है, सो हमने उसको ब्रैकेट में डाल दिया 3,10,000। यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉब्लम है 4th नंबर का, ये कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला था, तो ये रेवेन्यू अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, और उसके साथ ये 4 शेड्यूल्स प्रिपेयर किए। फर्स्ट प्रीमियम, सेकंड क्लेम, थर्ड कमीशन, यहाँ पर सिंगल अमाउंट है, और यहाँ पर एक लाइन है, मतलब ये टोटल है 50,000, डबल 50,000 नहीं है, एंड ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।